अगर आप मुझसे पूछेंगे मार्केट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जिस पर मार्केट रन करती है, तो मैं आपको बोलूंगा फेयर वैल्यू गैप। सर माइकल जे हेडल्सन, जिनका मार्केट में 32 ईयर्स एक्सपीरियंस है, जिन्होंने आईसीटी, एसएमसी, ऑर्डर ब्लॉक एक्सेट्रा ये सब इन्वेंट किया है, ही सेड मार्केट सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर रन करती है, लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप। लिक्विडिटी का भी कॉन्सेप्ट हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में सीखेंगे, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप और किस तरह से आप इसका यूज करके डेली अपना एक अच्छा पीएनएल बना सकते हैं, और वैलिड फेयर वैल्यू गैप कौन सा होता है जहां से मार्केट रिवर्सल लेती है और आप अपने लिए एक अच्छी ट्रेड बुक कर सकते हैं। आई नो कि मोस्ट ऑफ द बिगिनर ट्रेडर मेरी वीडियो देख रहे हैं। हमेशा की तरह मैं इस वीडियो में भी इजी वर्ड और सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं फेयर वैल्यू गैप से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, like why market create a fair value gap, which fair value gap is valid, why market comes back to the fair value gap, which is the best point to enter trade in fair value gap, where to place stop loss, what is volume gap, what is simple gap, what is consequent encouragement. फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप इज 3 consecutive कैंडल पैटर्न। फेयर वैल्यू गैप हमारे पास 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है। इन अप ट्रेंड फर्स्ट कैंडल की वीक का हाई और थर्ड कैंडल की वीक का लो, अगर इसके बीच में गैप है तो वो है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप। इन डाउन ट्रेंड फर्स्ट कैंडल की वीक का लो एंड थर्ड कैंडल की वीक का हाई, अगर इसके बीच में गैप है तो वो है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप। तो आए फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को लाइव चार्ट पर समझते हैं। तो इस टाइम मैं यूरो यूएसडी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के एक चार्ट पर हूँ, और यहाँ पर आप देखो तो मार्केट ने एक गैप दिया। मार्केट ने इस प्रीवियस कैंडल और इससे नेक्स्ट कैंडल के बीच में एक गैप दिया, यहाँ पर एक बिग कैंडल क्रिएट हुई और यहाँ पर मार्केट ने एक गैप दिया। इस गैप को हम लोग बोलेंगे कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है। जिस तरह के आप और पॉइंट्स पर देखें, इसका हाई और इसका लो आपस में टच है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो आपस में टच है, इस कैंडल का हाई इस कैंडल का लो आपस में टच है, लेकिन यहाँ पर कोई टच नहीं हुआ। मतलब मार्केट में इस एरिया में बहुत से अनफिल्ड ऑर्डर्स रिमेनिंग है। तो ये एरिया हम लोग मार्क करेंगे और ये एरिया हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप एरिया होगा। तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड की एग्जांपल देखो। इस एरिया पर मार्केट ने एक बिग रेड कैंडल क्रिएट की। यहाँ पर मार्केट ने इससे प्रीवियस कैंडल और इससे नेक्स्ट कैंडल के बीच में एक गैप दे दिया। ये गैप हम लोग मार्क करेंगे। ये गैप हमारे पास होगा फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड किस तरह होगा और हमें कैसे पता कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पर अच्छे से वर्क करेगी? तो इसके लिए हमें कॉन्सिक्वेंट एनकरेजमेंट सीख लेना है, सीई मिडिल पॉइंट ऑफ फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप का 50% जो होगा वो होगा हमारे पास सीई, मीन्स कॉन्सिक्वेंट एनकरेजमेंट। तो चलें इस चीज़ को भी सीखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, हमने इसका मिडिल पॉइंट मार्क कर लेना है। अब ये हमारे पास वैलिड कब होगा और हमें कैसे पता कि यहाँ पर मार्केट वर्क करेगी? जब मार्केट वापस इस गैप पर आएगी और ये जो 50% एरिया हमने मार्क किया है, मार्केट की जिस कैंडल ने इस एरिया को टच किया उस कैंडल की क्लोजिंग इस 50% से ऊपर होनी चाहिए। चाहे मार्केट इस एरिया को स्वीप करे, टच करके अब चली जाए, विग छोड़ दे, या फिर मार्केट अपनी क्लोजिंग ही इस पॉइंट से ऊपर करे, तो वो हमारे पास एक वैलिड एरिया होगा। वहाँ से हमें एक बिग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेम डाउन ट्रेंड के लिए भी अप्लाई होगा। मार्केट इस एरिया में फेयर वैल्यू गैप देकर नीचे चली जाती है। मार्केट जब वापस इस एरिया पर आती है, हमने 50% ऑफ फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेना है। मार्केट ने इस 50% से नीचे नीचे क्लोजिंग देनी है, चाहे वो मार्केट इस एरिया को स्वीप करे कैंडल के साथ या फिर कैंडल की क्लोजिंग ही इस एरिया पर हो, तो वो हमारे पास एक वैलिड एरिया होगा। वहाँ से हमारे पास एक अच्छा मोमेंटम आएगा, मार्केट डाउन जा सकती है। 90% चांस होंगे कि यहाँ से मार्केट हमें ये फेयर वैल्यू गैप अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। वेयर टू पुट स्टॉप लॉस, बॉटम ऑफ प्रीवियस कैंडल फ्रॉम द फेयर वैल्यू गैप। जहाँ पर मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप दिया, आपने वहाँ पर ट्रेड पुट की। अब हमारा स्टॉप लॉस जो फेयर वैल्यू गैप से प्रीवियस कैंडल थी उसकी बॉटम पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। व्हाट इज वॉल्यूम गैप? अगर मार्केट में दो कैंडल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के दरमियान कोई गैप आ गया, वो हमारे पास होता है वॉल्यूम गैप। उनकी वीक्स आपस में ओवरलैप कर रही हों, लेकिन उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के बीच में कोई गैप आ जाए तो वो है वॉल्यूम गैप। ये भी सेम फेयर वैल्यू गैप की तरह वर्क करता है। जब मार्केट इस एरिया में वापस रिट्रेसमेंट लेती है तो मार्केट ऊपर जाती है, पंप करती है। व्हाट इज सिंपल गैप? जब मार्केट में विक्स और ओपन एंड क्लोज प्राइस के दरमियान कोई गैप बन जाए तो वो मार्केट उस एरिया से पंप करती है। मींस के वॉल्यूम गैप जब बनता है तो वॉल्यूम गैप के अंदर मार्केट की जो विक्स होती हैं वो आपस में ओवरलैप करती हैं, लेकिन जो सिंपल गैप हमारे पास बनेगा उसमें मार्केट की विक्स भी आपस में ओवरलैप नहीं करेंगी।
साइकोलॉजी ऑफ फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप को इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी क्यों कहते हैं? जब फेयर वैल्यू गैप बनते हैं तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मार्केट में वन साइड प्राइस मूवमेंट आती है, एक बिग मोमेंटम आता है या फिर अप साइड या फिर डाउन साइड। अब मार्केट में जब वन साइड मोमेंटम आया तो मीन्स के मार्केट में वहाँ पे इम्बैलेंस रह गया। मार्केट ने अब अपने आप को बैलेंस करने के लिए वापस आना है। मार्केट उस एरिया पर आएगी, उस एरिया से मिटिगेशन लेगी। जब मिटिगेशन ले ली तो मार्केट बैलेंस होगी। अब मार्केट मूव करेगी अप या फिर डाउन। मैं आपको 90% गारंटीड कहता हूँ कि आप में से 90% लोग इस तरह के हैं जिन्होंने मेरी वीडियो देखी लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को नोट नहीं किया। अगर आपने पास नोटबुक रखी होती, आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें नोट करते तो अभी आपको पता होता कि मैंने स्टेप 3 में क्या बताया था, स्टेप 2 में क्या बताया था। तो जब भी आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखें तो चीज़ें नोट किया करें ताकि वो चीज़ें आपको याद रहें। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम बहुत से कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जैसे कि आईसीटी, एसएमसी, ऑर्डर ब्लॉक और दिस टाइप ऑफ मैनी कॉन्सेप्ट्स। तो उम्मीद है आपने मुझे सब्सक्राइब किया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।